सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्कृत अनुवाद की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके कर्ता कारक को बारे में कर चुके हैं। कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। अपादान कारक तक हम पढ़ चुके हैं कि अपादान कारक तक का प्रयोग करके हम वाक्य निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपादान का प्रयोग करते हुए हम वाक्य का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं, हमने ये पढ़ लिया। अब है हमारा संबंध यानी षष्ठी विभक्ति के बारे में। किसके बारे में? षष्ठी विभक्ति के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने राम शब्द रूप याद करते हैं, उसमें हम करते हैं राम है, रामऊ, रामः, रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। ये है प्रथमा, ये है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और ये है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति रामस्य, द्विवचन है रामयोः, बहुवचन है रामाणाम। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है रामस्य, षष्ठी का द्विवचन है रामयोः, षष्ठी का बहुवचन है रामाणाम। ठीक है, वैसे ही हमारा लता शब्द का जो रूप होता है, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्यां, लताभ्य, लतायः, लताभ्यां, लताभ्य, लतायः, लतायः, लतयो, लतानाम। ठीक है, ये है हमारी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। षष्ठी विभक्ति में क्या है? लतायः, लतयो, लतानाम। क्या है? लतायः, लतयोः, लतानाम। ठीक है, वैसे ही हमारे पास हरि शब्द का रूप होता है। हरि का षष्ठी विभक्ति होती है हमारी षष्ठी विभक्ति क्या होती है? हरे, हर्यो, हरिणाम। क्या होती है हरि शब्द की षष्ठी? हरे, हर्यो, हरिणाम। तो षष्ठी का एक वचन होता है लतायाः, षष्ठी का द्विवचन होता है लतयोः और षष्ठी का बहुवचन होता है लतानाम। वैसे ही हरि शब्द का षष्ठी का एक वचन होता है हरिः, षष्ठी का द्विवचन होता है हरियो और षष्ठी का बहुवचन होता है हरिणाम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास षष्ठी विभक्ति ये है।
तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम वाक्य देखते हैं। अब देखिए, नर का पति। पति का मतलब होता है स्वामी। नर यानी मनुष्य, मनुष्य का स्वामी। ठीक है, तो नर का, देखो षष्ठी विभक्ति में हमारे पास क्या होता था, का के की और रा रे री। षष्ठी विभक्ति में हमारे पास ये चिन्ह होते थे, का के की और रा रे री। ठीक है, तो देखिए अब वाक्य हमारे पास का आ गया, तो नर शब्द का षष्ठी एक वचन, र में हमारे पास अ है, र के अंत में क्या है, अ। जैसे राम शब्द के अंत में अ था, वैसे ही नर शब्द के अंत में क्या है, अ। तो राम की तरह रूप चल जाएगा। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप होता है रामस्य। तो यहां क्या हो जाएगा, नरस्य। नरस्य, नर का षष्ठी क्या हो जाएगा, नरस्य। नरस्य पति। पति शब्द का तो प्रथमा एक वचन वही लगेगा, पति, बस सिंपल दे रखा है। तो नर का पति, नरस्य पति, और यहीं पर ये हो जाता नरों का पति, यानी मनुष्यों का स्वामी। मनुष्यों का, एक मनुष्य का षष्ठी एक वचन, बहुत सारे मनुष्यों का षष्ठी बहुवचन। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन होता है रामाणाम, तो इसका हो जाएगा नरानाम। तो क्या बन जाएगा, नरानाम पति ही, नरों के स्वामी। नर के स्वामी तो एक वचन, नरों का स्वामी तो बहुवचन। क्लियर। तो जब हमारा षष्ठी के एक वचन की बात करेंगे, जब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो षष्ठी का एक वचन, जब बहुत सारे नरों की बात करेंगे तो षष्ठी का बहुवचन। का के की वजह से षष्ठी लग गई। क्लियर। और देखिए, राजा का पुरुष। पुरुष का मतलब यहां पर क्या ले रखा है, अर्थ सेवक। पुरुष का अर्थ क्या लिया हुआ है, सेवक। तो राजा का सेवक, राजा का सेवक। तो राजन शब्द जो होता है, राजन शब्द का षष्ठी का एक वचन होता है राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम। राज्ञ है, राज्ञो, राज्ञाम। तो ये होता है हमारा षष्ठी विभक्ति, किसकी, राजन शब्द की। राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है राज्ञ है, राज्ञो, राज्ञाम। तो राजा का, एक राजा की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगा देंगे यहाँ पर, राज्ञ है, तो उसके बाद लग जाएगा पुरुष है। राज्ञ है, पुरुष है, क्या बन जाएगा, राजा का पुरुष, मतलब राज्ञ है, पुरुष है, राजा का पुरुष। और देखिए, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। देखो रा रे री और का के की किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में। रा रे री या का के की किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में। तो री आ गया, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति। तो मेरी जो है ये है हमारा अस्मद शब्द का रूप। अस्मद शब्द का रूप, जो अस्मद का षष्ठी विभक्ति क्या होती है, मम
मम आनयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं, ये होती है षष्ठी विभक्ति। तो मेरी एक की बात कर रहे हैं तो क्या लग जाएगा? मम। और पुस्तक शब्द हमेशा नपुंसकलिंग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ शब्द होते हैं जो अकारांत होते हैं परंतु नपुंसकलिंग में होते हैं वो। तो हम इतने सारे वाक्य करेंगे तो हमें नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्दों की वैसे ही पहचान हो जाएगी, है ना। तो पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है, इसलिए हमने लगा दिया पुस्तकम, मम पुस्तकम। ठीक है, तो क्या लगा दिया? मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग मैंने आपको बताया था कि इसकी नपुंसकलिंग की एक प्रथमा और द्वितीया अलग चलती है और जो तृतीय विभक्ति होती है वहां से सेम राम शब्द की तरह रूप चल पड़ते हैं। आपको सिर्फ प्रथमा और द्वितीय याद करनी होती है और प्रथमा और जो द्वितीय होती है वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है। तो प्रथमा फलम फले फलानी, द्वितीय भी यही होती है फलम फले फलानी। तो इसकी भी क्या बन जाएगी? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। जैसे फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, सेम एक जैसे। नपुंसकलिंग के शब्द भी सारे एक जैसे। तो पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होने की वजह से यहां पर लगा दिया पुस्तकम। तो वाक्य बन गया मम पुस्तकम। और देखिए, मेरी लेखनी, मेरी लेखनी, रारेरी वही आ गया। तो रारेरी में मेरी में हमने लगाया था मम, तो यहां पर भी हम लगा देंगे मम, मम लेखनी। लेखनी शब्द का रूप जो होता है बड़ी ई की तरह वाले सारे शब्द, जैसे नदी शब्द, नदी शब्द का होता है नदी नद्यऊ नद्य है। क्या होता है? नदी नद्यऊ नद्य है। इस तरीके से रूप चलते हैं। तो ये देखो दीर्घ ई वाले हैं, तो लेखनी में भी दीर्घ ई है, तो लेखनी शब्द का रूप भी किसकी तरह चल जाएगा? नदी की तरह। ठीक है, तो हमारा नदी की तरह रूप चल गया, तो लेखनी में भी जैसे नदी है वैसे ही लेखनी बन गया। ये है नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति। क्लियर? और अगर नदी शब्द की षष्ठी विभक्ति देखें तो होती है नद्याः नद्योः नदीनाम, नद्याः नद्यो नदीनाम। ठीक है, तो अब अगर यही इसी के ऊपर वाक्य बनाएं कि नदी का जल, नदी का जल, तो नदी का, तो नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? नद्याः, नद्याः जलम, क्योंकि जल शब्द जो है वो भी नपुंसकलिंग है। आप एक जगह पे नोट करते चला करो। मैं जब आपको बताती हूँ ना कि ये शब्द नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग वाले शब्दों को एक जगह पर नोट करते रहा करो। तो इससे क्या होगा? आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा, शब्दों का भंडार भर जाएगा और उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग है और कौन से नपुंसक। ठीक है, तो जल शब्द भी क्या होता है? नपुंसकलिंग। तो वाक्य बन गया नद्याः जलम, नदी का जल। ठीक है, और देखिए समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। अब समुद्र है अ अंत में है, तो षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? जैसे राम की शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है रामस्य, वैसे ही समुद्र का हो जाएगा समुद्रस्य। समुद्र को हम सागर भी कह सकते हैं,
तो सागर अगर लिया तो सागरस्य, ठीक है। तो सागरस्य जलम, समुद्रस्य जलम या सागरस्य जलम, जल शब्द हो गया हमारा नपुंसकलिंग और समुद्र या सागर शब्द का रूप चल गया राम के षष्ठी की तरह। राम का षष्ठी एक वचन रामस्य, तो इसका भी हो गया समुद्रस्य या सागरस्य। और देखिए, हरि, हरि का घर, हरि का घर का आ गया, तो हरि शब्द का षष्ठी का एक वचन होता है हरे। हरि का षष्ठी का एक वचन होता है हरे, और घर को संस्कृत में कहते हैं गृह, और गृह शब्द जो होता है वो हमेशा नपुंसकलिंग होता है, ठीक है। देखो एक और नपुंसकलिंग शब्द आ गया गृहम, गृह शब्द भी क्या हो गया नपुंसकलिंग। तो हरे गृहम, हरि का घर, तो क्या बन गया हरे गृहम, ठीक है। और देखिए, गुरु का, गुरु की लेखनी, गुरु की लेखनी, तो गुरु शब्द का षष्ठी का एक वचन होता है गुरोहो। क्या होता है गुरोहो, गुरोह लेखनी। मैंने लेखनी अभी पहले भी बताया, नदी की तरह रूप चला, तो नदी का हमारा देखिए प्रथमा एक वचन होता है नदी, तो इसका भी बन गया लेखनी। तो गुरोह लेखनी, गुरु की लेखनी। और देखो, तुम्हारा, तुम्हारा नगर, तुम्हारा नगर, रा आ गया, देखो रा रेरी का भाव आते ही षष्ठी, तो तुम्हारा जो है वो है युष्मद शब्द का रूप। युष्मद शब्द का रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है तव। क्या होता है तव। तो नगर शब्द हमेशा नपुंसकलिंग होता है, तो बन गया तव नगरम। युष्मद का षष्ठी का एक वचन होता है तव, युवयोः युष्माकम, तव युवयो युष्माकम, ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। षष्ठी का एक वचन तव, षष्ठी का द्विवचन युवयो, षष्ठी का बहुवचन युष्माकम। अगर यही वाक्य बनाएं, तुम दोनों का गांव, तुम दोनों का गांव, तुम दोनों का आ गया। अब तुम दोनों, तब मतलब तुम्हारा, युवयो मतलब तुम दोनों का, और तुम युष्मा का मतलब तुम सबका। तुम्हारा तब मतलब तुम्हारा, युवयो मतलब तुम दोनों का, युष्मा का मतलब तुम सबका। तो यहाँ तुम दोनों का है, तो ये है षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी का द्विवचन लग जाएगा, तो षष्ठी का द्विवचन लगा दिया तो हमारे पास बन गया युवयोः। युवयोः ग्राम है, गांव शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, तो युवयोः ग्राम है, तुम दोनों का गांव। और देखो, तुम सबका, तुम सबका विद्यालय, तो तुम सबका क्या लग जाएगा, तुम सबका के लिए युष्माकम, षष्ठी का बहुवचन लग जाएगा क्योंकि तुम सबका, तो इधर लग जाएगा युष्माकम। युष्माकम विद्यालय है, तुम सबका विद्यालय, विद्यालय शब्द पुल्लिंग, तो युष्माकम विद्यालय है। और हम सबका,
हम सब का विद्यालय अगर ये आ जाए, हम सब का विद्यालय आ गया, तो ये है युष्मद शब्द का रूप, तो हम सब के लिए है हमारे पास अस्मद शब्द का रूप। अस्मद का होता है हमारे पास मम आवयोः अस्माकम। ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन, तो हम सब के लिए आ जाएगा अस्माकम। जैसे तुम सब के लिए युष्मद का युष्माकम था, वैसे ही हम सब के लिए अस्मद का अस्माकम हो गया, तो अस्माकम विद्यालय है, हम सब का विद्यालय है। यदि कहें हम दोनों का घर, जैसे कुछ भी लिख दिया तो हम दोनों का आ गया, तो बन जाएगा आवयोः। तो क्या बन जाएगा? आवयोः, क्योंकि मम मतलब मेरा, आवयोः मतलब हम दोनों का, अस्माकम मतलब हम सब का। मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, तो बन गया आवयोः गृहम, हम दोनों का घर। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये होती है हमारी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति किस तरीके से प्रयुक्त होती है समझ में आ गया? जब काके की या रा रे री का अर्थ आता हो, तब वहां पर कौन सी विभक्ति लग जाती है? षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति से संबंधित हमने कुछ वाक्य किए, जिससे आपको समझ में आया होगा कि षष्ठी का प्रयोग किस तरीके से हम करते हैं। आपको देखो शब्द रूप तो याद ही करने पड़ेंगे, शब्द रूपों के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सारे शब्द रूप तो याद ही करने पड़ेंगे। तो याद जब शब्द रूप होंगे तो हम क्यों नहीं लगा सकते, कोई भी जो भी हमें विभक्ति लगानी है वो हम लगा लेंगे, पर इसके लिए शर्त है कि हमें सारे शब्द रूप याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप सारे शब्द रूप याद कर लीजिएगा। देखो कुछ शब्द रूप तो हमारे वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि हम वाक्य बनाते जा रहे हैं तो हमारे शब्द रूप वैसे ही आते जा रहे हैं, है ना? तो ये आपको याद करने हैं। और आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको समझ में आ तो रहा है ना? अगर नहीं आ रहा या कैसा लग रहा है आपको तो प्लीज बताइएगा। हम अभी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके हम अपने वो बना रहे हैं। मैं आपके सारे कारक का एक बार प्रयोग करते हुए वाक्य बनवा रही हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको ये कारकों का प्रयोग करके वाक्य बनाने आ जाएंगे। जैसे आप संस्कृत में संभाषण करते हो या निर्माण करते हो वाक्य, आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपको संस्कृत के पैराग्राफ आते हैं और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना हो जाता है। संस्कृत में पैराग्राफ आ गया और उसका अनुवाद करना, तो अनुवाद करना आपको इजीली आ जाएगा ना, अगर आपको पता होगा कि का के की लगता है कब, षष्ठी में। तो आप जब उसके अंदर लिखा होगा कि यह मेरा घर है, तो रा देखते ही आप मम लगा दोगे, आपको आ जाएगा कि मम मतलब मेरा। तो आपको इस तरीके से पूरे वाक्य का अर्थ करना आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये मेरी क्लासेस को करिए, आपको इससे संस्कृत में अनुवाद बनाना आएगा। कोई भी पैराग्राफ आ जाए उसको संस्कृत में बनाना हो तो भी कर लोगे, और संस्कृत का हिंदी में बनाना हो तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो आगे हम अब अगली क्लास में हमारा करेंगे सप्तमी विभक्ति। ठीक है, वो हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे ज्ञान रीति के चैनल को शेयर कीजिए, जिससे सब इसका लाभ ले सके। ठीक है, थैंक यू।